A very good morning dear students. So हम लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे मोमेंट्स बुक का एंड टिल here we have read that the child was lost. Then he asked for, when he made a bold request of going to roundabout and he did not get any reply from his parents, so he turned backside here, there, he looked everywhere but his parents were nowhere to be found. And at that moment he realized that he had lost his parents or he had lost himself in the fair. जब उसे कहीं अपने पेरेंट्स नहीं दिखते हैं तो वो घबरा जाता है और समझ जाता है कि वो खो चुका है. Now let's continue. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. A full deep cry. अब वो बच्चा था, वो ज्यादा बड़ा नहीं था. We had seen in the picture. अब वो जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो मेले में खो गया है तो बहुत जोर से रोना शुरू करता है, बहुत जोर से, विथ ड्राई थ्रोट, एकदम चिल्ला के, बिल्कुल दहाड़े मार के रोना शुरू करता है और एकदम से एक जर्क लेता है बॉडी में और दौड़ पड़ता है. इधर उधर देखना, जैसे हम नहीं घबरा के कोई चीज, हम अगर जस्ट इन केस अगर हम खो जाएं तो हम तो इतने बड़े हैं लेकिन वो बच्चा छोटा था, अगर कोई छोटा सा बच्चा हो और वो खो जाए तो कैसे उधर उधर दौड़ने लगेगा अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए. सेम हिज केस वॉज, वो इधर उधर दौड़ता है, बिल्कुल डर से भर जाता है और वो मम्मी पापा करके चिल्लाने लगता है. उसके आंसू, आंखों से भयंकर आंसू बहने लगते, हॉट एंड फियर्स, द टीयर्स वर वेरी हॉट. वो बहुत ज्यादा ही डर गया था, बहुत ज्यादा घबरा गया था, तो इतने ज्यादा हॉट और फियर्स आंसू उसके आंखों से कॉन्स्टेंटली बहे जा रहे थे. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कॉन्व्यूल्स्ड विथ फियर. उसका फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड मतलब पूरी तरह से, वो आंखों से जो आंसू बह रहे थे उससे पूरी तरह से जो कवर्ड अप फेस था, दैट वॉज कंप्लीटली कवर्ड अप विथ फियर. वो डर से पूरी तरह से भर चुका था. हिदर एंड दिदर, इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो. इधर एंड इधर, इधर उधर, यहाँ वहां, वो हर तरफ हर दिशा में दौड़ता है लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि वो कहाँ जाए, अपने मम्मी पापा को वो कहाँ ढूंढे. और वो जोर जोर से चिल्लाता है, मम्मी पापा करके जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है, उन्हें ढूंढने लगता है. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब वो इतना ज्यादा घबरा जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि उसने सिर पे टर्बन बांधी होती है येलो कलर की, तो जो उसके सिर पे टर्बन बंधी होती है वो भी पूरी खुल जाती है और उसके पूरे कपड़े धूल मिट्टी में भर जाते हैं. उसे किसी भी चीज की सुध नहीं रहती है, बस उसे अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. To and fro again, from one end to other end, from one position to other position. बिल्कुल वो एकदम रेज में, गुस्से में और डर में वो इधर उधर दौड़ता है, सब दूर खोजबीन करता है. एंड देन ही स्टूड डिफीटेड, और फिर वो थक हार के खड़ा हो जाता है. उसको समझ ही नहीं आती कि अब वो क्या करे. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. अब वो जो रो रहा था बिल्कुल दहाड़े मार के चिल्ला के, वो धीरे धीरे सिसकियों में बदलने लग जाता है. वो सिसकियां ले लेके रोने लग जाता है. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो वो आसपास इतने सारे लोग खड़े थे, उन लोगों के झुंड को देखता है, बहुत सारे लोगों को देखता है, सब में आंखें गड़ा गड़ा के, वो जो येलो पैचेस, वो कपड़े, वो इतने सारे लोगों का जो उसे झुंड दिखाई देता है उसमें आंखें गड़ा गड़ा के देखने की कोशिश करता है कि कहीं तो उसे उसके पेरेंट्स मिल जाए, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा कहीं नहीं दिखते हैं और बस लोग खड़े बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और सब अपनी मस्ती में मगन थे, लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं नहीं थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब उस मेले में ना एक छोटा सा मंदिर था, तो वो फिर से एकदम से दौड़ लगा के और उस तरफ भागता है कि जहाँ लोगों की भीड़ हो रही थी. उसे लगा कि वहाँ वो मंदिर की तरफ सब जा रहे हैं तो हो सकता है मेरे मम्मी पापा वहाँ गए हों, तो वो उस भीड़ की तरफ, मंदिर की तरफ बढ़ चलता है. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs. His little sob lingering, mother, father. वो जो श्राइन थी, वो जो छोटा सा मंदिर था, वो एक एक इंच में वहां पर लोग थे, मतलब पूरा खचाखच भरा हुआ था वो, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को धक्का देता हुआ इधर उधर से, उनके पैरों में से, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उनके पैरों में से निकलता हुआ वो उस भीड़ में घुस गया, क्योंकि उसे उसके मम्मी पापा चाहिए थे. और वो अभी भी सिसकियां लेते लेते रो रहा था, मम्मी पापा.
वो उस भीड़ में से घुसता घुसता उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब छोटा बच्चा था, उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रही थी। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। अब रास्ते में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार आया या फिर वो टेम्पल का एंट्रेंस आई, वहां पर तो क्राउड और ज्यादा खतरनाक हो गया। बिल्कुल एक दूसरे से सट के, एक दूसरे के ऊपर धक्का दे के लोग वहां से निकल रहे थे। मैन जॉसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे के आगे निकल रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। अब वो छोटा सा बच्चा है, डेफिनेटली अब उस छोटे से बच्चे को तो सारे लोग इतने बड़े बड़े भारी भारी ऐसे ही दिखेंगे, तो वो इतने बड़े बड़े लोग, अब उसे तो डर भी लग रहा था उन लोगों से, उनकी आंखें भी ऐसी डरावनी सी लग रही थी। तो वो सारे बड़े बड़े लोगों के बीच में वो बेचारा बच्चा बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. अब वो बच्चा लोगों के बीच में से घुसने निकलने की कोशिश कर ही रहा था, that he was knocked to their brutal movements. अब वो लोग धक्का मुक्की में, उनको कुछ नहीं दिख रहा था कि नीचे बच्चा निकल रहा है, कौन है क्या है, तो वो अपने उन लोगों को साइड में करके बीच में से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो उनके ब्रूटल मूवमेंट से, उनके वो धक्का मुक्की वाले मूवमेंट से वो बच्चा नीचे गिर गया। ही वॉज ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो उन लोगों के मतलब पैरों के नीचे ही दब जाता, वो लिटरली उनके पैरों के नीचे आके दब जाता। अगर वो अपने बिल्कुल सबसे तीखी, सबसे श्रीक आवाज में अगर मम्मी पापा करके जोर से चिल्लाया नहीं होता, तो वो इतना जोर से चिल्लाया, उसे उम्मीद थी कोई तो सुनेगा। अगर वो नहीं चिल्लाता तो लिटरली लोगों की धक्का मुक्की में वो उनके पैरों के नीचे आके दब जाता। और वो जैसे ही जोर से चिल्लाया मम्मी पापा, एक आदमी ने उस इतनी लोगों की भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज को सुना तो सबने, पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। एक आदमी ने उसकी आवाज पर ध्यान दिया। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड अप इन हिज आर्म्स। अब कौन था, क्या था, लेकिन उस आदमी ने एटलीस्ट उस समय उस बच्चे की मदद की। और वैसे जैसे बड़ी मुश्किल से उस भीड़ को चीरते हुए, उनको सबको अलग करते हुए उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अब इतनी भीड़ में एक आदमी आया था उस बच्चे की हेल्प करने के लिए। अब जैसे तैसे उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, फिर वो उससे पूछता है कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, हाउ डिड यू गेट योर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। अब ऐसे कुछ लोग होते हैं अच्छे, जो ऐसे किसी को मुसीबत में या बच्चे को स्पेशली तकलीफ में देख के उसकी मदद को आगे आते हैं। ही वॉज वन सच गाय। अब वो पूछता है तुम कौन हो बेटा, यहाँ कैसे आए। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। अब वो बिल्कुल उस भीड़ में से, भीड़ को छटता हुआ, भीड़ को अलग करता हुआ उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर बाहर तक वो लेकर आ जाते हैं। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जब उस आदमी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, तो अब वो किसी अनजाने ने गोद में उठाया था, फिर भले ही उसने हेल्प करने के लिए उठाया हो, लेकिन वो बच्चा जानता तो नहीं था ना, तो वो और जोर से रोया और जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो जोर जोर से चिल्ला के रोए जा रहा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब देखो क्या होता है कि जहां जहां वो बच्चा जाना चाहता था पहले, अब वो आदमी उस बच्चे को चुप कराने और समझाने के लिए वहां लेके जाता है। तो वो आदमी उस बच्चे को उस बड़े वाले झूले पे लेकर जाता है जहां वो बैठना चाहता था पहले, और जाके उसको प्यार से समझाता है कि चलो चलो अपन उस झूले पे चलते, तुमको झूलना है। जितने प्यार से वो पूछता है कि चलो चलो उस झूले पे झूलते, तुमको झूलना है क्या। तो वो बच्चा कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, और वो और जोर से तीखी आवाज में रोने लगा और सिर्फ एक ही चीज चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले उस बच्चे को उस झूले में झूलना था, लेकिन अब जब उसे उस झूले में झूलने का मौका मिल रहा है तो उसे वो उसमें नहीं झूलना चाहता। क्यों? क्योंकि वो उस समय जिद झूलने की क्यों थी? क्योंकि उसे यकीन था, ट्रस्ट था कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास है। अब ये आदमी जो है, ये आदमी उसे वहां ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस बच्चे की सिक्योरिटी अब उसे अपने आप में नहीं है। उस बच्चे के लिए तो इम्पोर्टेंट उसके पेरेंट्स थे, वो झूला, वो चीजें कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे, इसीलिए वो सब चीजें उसे करनी थी। सो
दिस मैन ट्राइड टू सूद हिम, उसे काम डाउन करने की कोशिश की। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो बच्चा कितनी बुरी तरह से रो रहा है, उसके सिर की जो पगड़ी थी वो भी खुल गई है। यह आदमी उसे प्यार से तरीके से समझाने की, संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, अब इस बच्चे को कुछ नहीं सुनना है। ये आदमी उसे हर उस जगह लेकर जाएगा जहां वो पहले बच्चा जाना चाहता था। बट नाउ दिस किड डू नॉट वांट टू डू दोज थिंग्स विच ही वांटेड टू डू अर्लियर बिकॉज हिज पेरेंट्स वर नॉट विथ हिम। सो इस आदमी ने उस बच्चे को समझाने के लिए और आगे क्या क्या किया, विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। A very good morning, dear students. So, in our last class, we had reached till the point where the child was actually lost in the fair. He tried to search for his parents here and there, panicked, completely fear-stricken, but he wasn't able to find his parents, and ultimately he goes to the shrine where the crowd was heading, and he was about to tremble and come under foot of the crowd. Suddenly, a man, he picked him up and brought him out of the crowd and tried to console him. उस आदमी ने उसको कंसोल करने की बच्चे को बहुत कोशिश की कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, कहाँ कैसे खो गए इस मेले में। लेकिन उस बच्चे को सिर्फ अब उस अपने पेरेंट्स चाहिए थे और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहा था और एक ही बात बोल रहा था, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। नाउ द आयरनी वॉज, वो सारी चीजें जो उस बच्चे को पहले चाहिए थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे, अब वो सारी चीजें उसको, उनकी तरफ वो देख भी नहीं रहा था। वो आदमी जो है उस बच्चे को उस राउंड अबाउट पे, उस झूले पे ले जाता है। ये वही झूला था जिसके लिए पहले उसने जिद की थी, बहुत ज्यादा जिद की थी। अब वो झूले, वो आदमी उसे समझाता है चलो झूले पे चलते हैं, देखो वहां चलते हैं, ऐसा करते हैं। वो नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं है, उसका वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो उसके साथ में नहीं है। एंड दोज ऑल मटीरियलिस्टिक थिंग्स डू नॉट मैटर टू हिम। व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू हिम इज हिज पेरेंट्स टुगेदरनेस। उसके पेरेंट्स को वो साथ में देखना चाहता था, अपने साथ चाहता था, वो बस उसके लिए वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। बाकी सारी चीजें अब सेकेंडरी हो गई थी। राउंड अबाउट के बाद द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड द फ्यूट टू द स्वेइंग कोबरा। अब जब उसने झूले पे जाने के लिए, वो कुछ नहीं बोला, वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, तो आदमी उस बच्चे को बहलाने के लिए फिर उस सपेरे के पास ले जाता है। वही सपेरा जिसको थोड़ी देर पहले देखकर वो बच्चा बहुत अट्रैक्ट हो गया था और वो वहां जाके उसकी वो बीन की आवाज और वो स्नेक शोर वो सब देखने बैठ गया था। अभी तक उसके मन में एक सिक्योरिटी थी पहले तक कि उसके पेरेंट्स उसके साथ में हैं, तो वो मस्ती मजाक कर रहा था। अब वो उसकी सिक्योरिटी खत्म हो गई, वो डर उसके मन में बैठ गया, तो वो सारी चीजें जो पहले उसे अच्छी लग रही थी वो सारी चीजें उसके लिए किसी भी काम की नहीं रही। तो वो आदमी उनको, उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास ले जाता है और वहां जाके बोलता है देखो देखो इस इतने अच्छे म्यूजिक को सुनो, देखो इसको सुनो, देखो कितना अच्छा है ये। लेकिन उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, जितना जोर से हो सके बिल्कुल डबल पिच आवाज में वो जोर से चिल्लाता है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो आदमी फिर उस बच्चे को उठा के गुब्बारे वाले के पास ले गया। इसके पहले भी उस बच्चे ने गुब्बारे की जिद की थी, लेकिन वो जिद उसने अपने पेरेंट्स के साथ की थी। अब जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, वो खो गया है, तो अब उसे वो गुब्बारे भी नहीं चाहिए, वो चीजें उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो आदमी उसको ले जाता है गुब्बारे वालों के पास कि देखो देखो कितने सुंदर गुब्बारे हैं। उसको क्या लगा कि गुब्बारों के अलग अलग कलर देख के वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसका अटेंशन जो है वो थोड़ा सा उधर चला जाएगा, तो वो शायद चुप हो जाए। लेकिन नहीं, वो गुब्बारे उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं थे, उसके लिए उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी थे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? वो उस बच्चे को बोलते कि देखो देखो तुम्हें रेनबो कलर का 7 रंगों वाला अलग अलग बलून चाहिए क्या? और वो उस बच्चे को बहुत समझाने की, बहुत बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा नहीं सुनता है और चुप नहीं होता है, रोए जाता है और चिल्लाता रहता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अभी भी वो आदमी कोशिश कर रहा था कि उस बच्चे को खुश रख सके, उसको जैसे तैसे संभाल सके, समझा सके, तो वो उसको फूल वाले के पास लेके जाता है और बोलता है कि देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है, देखो ये माला चाहिए क्या तुमको? ये वही माला थी जो उस बच्चे को थोड़ी देर पहले चाहिए थी और वो अपने माँ बाप से जिद कर रहा था। लेकिन अब जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं है तो वो माला भी उसको नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो आदमी उस बच्चे को बोलता है कि देखो कितने अच्छे फ्लावर्स है, सुनो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, तुम्हें ये गार्लैंड चाहिए, तुम्हें ये माला चाहिए। वो बहुत कोशिश करता है उसको समझाने मनाने की, लेकिन वो नहीं मानता है। वो बच्चा अपना चेहरा घुमा लेता है उधर से एंड रिएटरेटेड हिज सॉब। वो मतलब
वही अपना रोना गाना, वही चिल्लाना कंटिन्यू रखता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिस्कंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट. अब वो आदमी सोचता है टू ह्यूमर हिज डिस्कंसोलेट चार्ज, मतलब वो डिस्कंसोलेट चार्ज जो किसी भी चीज से कंसोल नहीं हो रहा था, उसको थोड़ा सा ह्यूमरस करने के लिए, उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए वो उसको कहाँ ले जाता है, मिठाई की दुकान पे. मिठाइयाँ, उस बच्चे को तो स्टार्टिंग से ही मिठाई चाहिए थी. वो उसे वहां पर ले जाता है काउंटर पे और बोलता है कि देखो देखो तुमको कौन सी मिठाई पसंद है, बताओ क्या चाहिए तुमको, मैं तुमको मिठाई दिलाता हूँ. तो उस बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया और वो सिर्फ एक ही बात बोल बोल के रोए जा रहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. और वो बच्चा उसको उसके मम्मी पापा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था. वो सारी चीजें जो उसे पहले चाहिए थी वो अब एक भी चीज उसे नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त उसके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, आई हैव माई पेरेंट्स, आई कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम, मैं इनसे जिद भी कर सकता हूँ. बट व्हेन हिज पेरेंट्स हैड गॉन, व्हेन हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, उसकी वो जिद, वो इच्छा भी सारी खत्म हो गई. So with this we had completed our chapter. In our next class we'll continue with our question answers. Thank you.